अब यहां पे समस्या समझिए, भारत के सिंहासन पे उस समय लोदी वंश का शासन था। ये पूरा एरिया कौन था? लोदी। इतना बड़ा एरिया किसका था? लोदी। लेकिन कोई इनका सुनता था लोदी वंश का? नहीं सुनता था। रीजन क्या है कि यहां से तो बहमनी और विजयनगर पहले ही खुद को आजाद घोषित कर लिए थे। ये बहमनी, लोदी से पहले सैयद, सैयद से पहले तुगलक, और तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के समय ये दोनों क्या हो चुके थे? अलग हो गए। ये तो नीचे से खत्म ही हो गए थे। अब यहाँ जो शासक बैठा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम। तो वो तो सेंट्रलाइज शासन करेगा दिल्ली में बैठ के, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली में शासन करता था। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कौन सी शासन? इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली में। आगे बढ़े तो दिल्ली का सिंहासन पे बैठे थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से जमता नहीं था राणा सांगा का, तो राजस्थान के शासक कौन थे? राणा सांगा। इनका जमता नहीं था राणा सांगा का। राणा सांगा के इधर इनके मित्र थे मेदिनी राय, इन दोनों का जमता था। इन लोग सोचे कि इनको व्यवस्था करते हैं, गए लड़ने के लिए, तो कोई खास युद्ध में सफलता नहीं मिली। अब पंजाब का जो सूबेदार था जो लोदी का ही था, इब्राहिम लोदी का ही अपना अधिकारी जो कहां बैठा था? पंजाब में। तो उस समय पंजाब का शासक जो था, सूबेदार था दौलत खान लोदी। कौन था? दौलत। तो बताइए पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, और यहाँ पे कौन बैठा था बीच में? इब्राहिम लोदी। बीच में कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की दुश्मनी किससे? राणा सांगा। और इधर किससे? मेदिनी राय। किसे? मेदिनी राय से। अब इब्राहिम लोदी को ना मेदिनी राय पसंद करता था ना राणा सांगा, और खुद इब्राहिम लोदी का अपना राज्य सूबेदार, जिसे इब्राहिम लोदी ने पंजाब का गवर्नर बनाया था, दौलत खान लोदी। पंजाब में उस समय पैसा बहुत ज्यादा था, तो याद रखने का ट्रिक है दौलत खान लोदी। दौलत ज्यादा था तो दौलत खान लोदी। अब उस समय की सबसे बड़ी चीज खेती होती थी, और पंजाब शुरू से खेती में बहुत आगे रहा, तो दौलत खान लोदी। आगे बढ़े, और इसका एक और रिश्तेदार था, इसका चाचा आलम खान लोदी। कौन था? आलम खान लोदी। और इसका भतीजा था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। तो कहे खुदे लोदी था सब खूब ज्यादा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरी ओर ध्यान दीजिए। अभी महमूद लोदी, इसका इधर दुश्मनी है राणा सांगा, ये भी न मेदिनी। अब बताओ इब्राहिम लोदी के शासन करना ठीक है? चारों ओर से सब लोग इसको परेशान करके रखे। इसका खुद का चाचा नहीं चाहता है कि ये शासन करे, इसका खुद का सूबेदार नहीं। इस बीच बाबर जो था वो इस साइड में आक्रमण करने के लिए छोटा छोटा एरिया में आक्रमण कर रहा था, छोटे छोटे एरिया में आक्रमण कर रहा था। जैसे बाजौर का युद्ध लड़ा उसने 1519 में, भेड़ा का किला जीत लिया, छोटा छोटा लड़ाई लड़ रहा था। और लड़ाई लड़ने के बाद लूटता था, फिर अफगानिस्तान में किसी एरिया में जाके रह लेता था। पहाड़े हैं वहां पे, कौन आएगा पहाड़ के बीच में? ऐसा जगह बाबर रहता था, ये चारों ओर से पहाड़ रहे, कोई अइबो करे तो बाबर ही जीत जाए। अब पहाड़ के लिए कोई ज्यादा नहीं आएगा, मतलब थोड़ी ऐसी जमीन होनी चाहिए। अब आपका कोई बंजर जमीन 1 कट्ठा जोतियो लेता है तो आप बात प्यार से समझाते हैं, क्या गुड़ी का हमारा लिया है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है ना? तो बाबर की टेंडेंसी रही थी, वो जब भी आता था आक्रमण करने, कुछ पैसा लूटता था, चला जाता। तो दौलत खान लोदी को लगा कि बाबरे को बुला के लाते हैं, और कहते हैं मारो इब्राहिम लोदी को, अब पैसा वैसा लूट के चल जाना। दौलत खान लोदी किससे डिस्कस किया? राणा सांगा। और किससे डिस्कस किया? अहमद खान। मेदिनी राय से नहीं, आलम खान लोदी। आलम खान लोदी बोला किससे? दौलत खान कि है इब्राहिम लोदी को हटाया जाए, हम लोग शासन किया जाए यहाँ पर। तो ये दोनों एक हुआ, और किसके पास गया? राणा। तो 3 जना एक होके किसके पास गए थे लोग? बाबर के पास। आइए मारिए किसको? इब्राहिम लोदी। अब समझ में आ रहा है? हाँ, बाबर को, बाबर, पहली बात ये बाबर को रहने के लिए घर नहीं था। भूखाइल जो कोई भूखा हो गया एकदम यहाँ पे, अब उसका दे दीजिएगा। नहीं कहा जाता है कि एगो कुत्ता पे से मांस की रखवाली, उससे भी खतरनाक भूखाइल कुकुर और मांस की रखवाली, वो तो खूब अच्छा से रख देगा। इसको रहने के लिए जगह नहीं था बाबर को। अब दौलत खान लोदी, आलम को भारत में रहना नहीं था, वो पैसे लूटने के लिए आया था। तो कहा पैसा वैसा मिलेगा? पूरा मिलेगा, आप मारिए, जितना लूटना है लूटिए, हम लोग भी अपने पास से आपको देंगे गिफ्ट। बाबरा चल आया। समझ में आ गया कि नहीं? कहा कि इतना से तो हमारा साल भर कम से कम राशन पानी तो हो ही जाएगा। बाबर पूरा सेना दल बल लिया। अब बाबर इधर से क्या हो गया? चल दिया। अभी बताइए बाबर चलेगा तो सबसे पहले रास्ता में कौन आएगा? दौलत खान लोदी का काम है ना कि इब्राहिम लोदी को सूचना दे
ये तो सोचा खुदे बोला के लेके चला आया। जब बाबर हरियाणा पहुंच गया, अब पानीपत के युद्ध में अपनी सेना बिछा दिया, तब इब्राहिम लोदी को पता चल रहा है कि रे भाई बाबर आ गया यहाँ। सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन था। तो बाबर अपनी पूरी सेना लेके 1526 किस युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, अपनी सेना बिछा दिया। और जब अपनी सेना बिछा दिया तब पंजाब का एरिया की ज्यादा जानकारी थी दौलत खान लोदी को। इब्राहिम लोदी ने एक बड़ी सेना की जिम्मेदारी किसे सौंप दी, दौलत खान लोदी, और एक हिस्सा की जिम्मेदारी आलम खान लोदी